नमस्ते दोस्तों, प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2026 चित्रकला विषय का अध्ययन करेंगे जो पेपर आया हुआ है। पहला प्रश्न है, तटस्थ रंग कितने होते हैं? नेचुरल कलर कितने होते हैं? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कुल 2 नेचुरल रंग होते हैं, काला और सफ़ेद, ये दोनों जो है नेचुरल रंग होते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से शीत ठंडा रंग कौन सा है? तो ठंडा रंग जो है आपका हरा हो जाएगा, ग्रीन। ग्रीन जो है क्या है? ठंडा रंग है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका तीसरा है, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो ऑप्शन ए है जो है डी सही हो जाएगा, काला। काला जो है सफ़ेद रंग का विरोधी रंग होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, पेस्टल। पेस्टल जो है वह बिना ब्रश की सहायता से रंग लगाया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, सूर्य की रोशनियों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कुल 7 रंग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका छठा है, नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो नीला रंग जो है नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठंडा प्रभाव जो है डालता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नीला रंग जो है नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका सातवां है, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, कोण। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, कोण जो है वह आलेखन के लिए उपयुक्त आकार नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लाल, नीला, पीला। ये तीनों जो है प्राथमिक रंग होते हैं। लाल, नीला, पीला जो है ये तीनों प्राथमिक रंग। पोस्टर कलर होते हैं, तो पोस्टर कलर पारदर्शी, अपारदर्शी, आभासी और परभासी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, अपारदर्शी होते हैं। पोस्टर कलर होते हैं अपारदर्शी, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखता भरा रह जाता है? तो आपका हरा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हरा जो है भरा जाता है। जो है निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग भरा जाता है? तो हरा। अगला प्रश्न, वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले हुए प्रतीक होते हैं तो उसको हम क्षितिज कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप जब खुले हुए मैदान में जाएंगे दूर तक देखेंगे जहाँ पृथ्वी और आकाश मिला हुआ स्थान दिखाई देता है तो उसको हम क्षितिज कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? तो प्रिज्म में कुल जो है 7 रंग होते हैं, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। इसमें कुल 7 रंग पाए जाते हैं। प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? तो 7। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, कुल 7 रंग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे, फूल पत्तियों, कलियों, फलों के डंठलों आदि वस्तुओं से बने आलेखन क्या कहलाते हैं? तो प्राकृतिक आलेखन कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, प्राकृतिक आलेखन। अगला प्रश्न है, किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, एच नंबर की पेंसिल जो होती है वह हल्की रेखाएं खींचती है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सभी प्रश्न जो है पूछे गए हैं, यूपी बोर्ड में भी पूछे गए हैं, साथ में आएंगे भी प्रश्न आगे। अगला प्रश्न है, नेत्र तल के नीचे का भाग कहलाता है? तो अग्रभूमि कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जितने भी प्रश्न इसमें बताए गए हैं सभी प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आपका, नीले में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो हरा रंग बनेगा। ऑप्शन ए आपका बी आपका सही हो जाएगा, हरा रंग बनता है। निम्न में कौन सा रंग गर्म है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, लाल रंग जो है क्या होते हैं? गर्म होते हैं। तो लाल रंग जो है कैसे होते हैं? गर्म होते हैं। निम्न में से कौन सा रंग कैसा होता है? लाल रंग जो है गर्म होता है। अगला प्रश्न है, कपड़े पर रंगाई पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्क्रेलिंग रंग। तो यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रेलिंग रंग। अगला प्रश्न है, 19वां भारत का राष्ट्रीय ध्वज है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहुवर्णीय आकार रंग का है जो है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, बहुवर्णीय राष्ट्रीय ध्वज का रंग होता है आकार। अगला प्रश्न है,
स्लेटी रंग किस दो रंगों के मिश्रण से बनता है? तो काला और सफ़ेद रंग का मिश्रण करेंगे तो स्लेटी रंग का आकार बन जाएगा, स्लेटी रंग तैयार हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, काला और सफ़ेद रंग के मिलाने से स्लेटी बनता है। प्राविधिक कला संबंधित ये प्रश्न पूछे गए थे, इनको भी आप देख लीजिए। जिस बिंदु से किसी वृत्त की रचना की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो केंद्र कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वृत्त का अर्धभाग कहलाता है तो उसको अर्धवृत्त कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है तीसरा कि किसी वृत्त के बाहर दिए बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो 2। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं वृत्त के बाहर किसी दिए हुए बिंदु से। किसी वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं? तो 1 केंद्र हो सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, कुल इसमें 1 केंद्र हो सकते हैं। किसी वृत्त में कुल एक केंद्र होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही। अगला प्रश्न, किसी भी सीमाओं द्वारा जो स्थान घेरा जाता है उसे कहते हैं तो उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। किसी सीमाओं द्वारा जो स्थान घेर लिया जाता है उसको क्षेत्रफल कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है तो पाई आर स्क्वायर जो है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी सही है, इसमें बी लगा हुआ है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? तो 2 प्रकार के। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 2 प्रकार। समकोण कितने अंश का होता है? तो 90 अंश का होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 90 अंश का होता है समकोण आपका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग जो है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसके हम वर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन आपकी बी सही हो जाएगा, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, जिसको हम वर्ग कहते हैं। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो आयत का प्रत्येक कोण जितना भी कोण रहेगा 90 अंश का होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। प्रत्येक कोण जो है 90 अंश के होते हैं। आयत के जितने भी कोण होंगे सब 90 अंश। घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? तो घन का प्रत्येक फलक जो है कैसा होता है? वर्गाकार होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, प्रत्येक फलक जो स्क्वायर में होता है वर्गाकार होता है। निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, जो बी है यह त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न आपका है, यदि एक वृत्त में केंद्र की और एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण कितने का हो जाएगा? 240 अंश का। 360 में से 120 घटा देंगे तो 240 अंश आएगा। अगला प्रश्न आपका हो जाए, किसी वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है? तो चारों भुजाओं के माप को हम क्या कहते हैं? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं की माप क्या होती है? बराबर होती है। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो सरल कोण कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्राकृतिक दृश्य का ये प्रश्न आया हुआ था, इसको आप देख लीजिए, आलेखन कला के लिए आया हुआ है। अगला प्रश्न आपका है, यह खंड ग है स्मृति चित्रण के लिए। रेखा सौहार्द, गुलदस्ता ये सब बनाने के लिए आया। लालटेन, पपीता, 2 टमाटर, बैगनी पत्ती सहित ये सब जो है बैगन पत्ती सहित ये सब बनाना है। आपको 4, 2, 6 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। किसी भी प्रश्न को आपको करना, किसी भी एक स्मृति चित्रण लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा सब